वेलकम टू द सेशन। आज के सेशन में हम आपके सामने लेकर के अंडरस्टैंडिंग आर्टिकल द, जो बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक हिस्सा है। जितने भी लोग आर्टिकल पढ़ते हैं उनके लिए आर्टिकल द एक समस्या है। मेरे लिए भी था, आपके लिए भी होगा, कंफर्म है ये बात। कैसे उसको सही करेंगे, हम आपके सामने एक बहुत सिंपल और बहुत क्लियर कट चीज़ें लेके आए हैं। कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं आर्टिकल द के, वो हमेशा समझ लीजिए और याद कर लीजिए। अगर ये पॉइंट्स आपको आते हैं तो लिखने में बोलने में आप आर्टिकल जनरली गलती नहीं करेंगे, क्योंकि ये आर्टिकल द के फिक्स रूल्स हैं जो सारे जगहों पे इस्तेमाल होते हैं और इन्हीं में सबसे ज़्यादा लोग इसे गलत लिखते हैं। देखिए कैसे, देखिए आर्टिकल के कुछ फिक्स पॉइंट्स, ये शॉर्टकट पॉइंट्स हैं। इतने आपको अगर पता है तो उसके बाद आर्टिकल को खास पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, आर्टिकल द का यूज़ चेन या रेंज ऑफ माउंटेन्स के ठीक पहले किया जाता है, क्योंकि एक पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत बहुत सारे पर्वतों की कतारबद्ध श्रृंखला होती है। चेन ऑफ माउंटेन्स या रेंज ऑफ माउंटेन्स जब आप कहते हैं, चेन ऑफ माउंटेन्स या रेंज ऑफ माउंटेन्स जो होती है वो रिप्रेजेंट करती है पीक्स की एक सीरीज। तो इसलिए जब भी ध्यान रखिएगा आप कोई रेंज ऑफ माउंटेन्स या चेन ऑफ माउंटेन्स की बात करें, जैसे द हिमालयाज, द अल्प्स, तो इनके पहले द का इस्तेमाल करना कंपल्सरी होता है। ये आर्टिकल का एक फिक्स रूल है, इसे दिमाग में बैठा लीजिए। जब भी किसी पर्वत श्रृंखला का नाम लें तो आर्टिकल द उसके पहले लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट है हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स। हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स मतलब ऐतिहासिक इमारतें। हिंदी में जितनी भी हैं सबके पहले द का इस्तेमाल करना कंपल्सरी है, क्योंकि आर्टिकल द का ये फिक्स रूल है जो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। द ताजमहल, द टावर ऑफ पीसा, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, द पिरामिड्स, ये सब के पहले द का यूज होता है, क्योंकि हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट जो होते हैं वो एक समय और काल के, एरा के परिचायक होते हैं। वो सिंबल होते हैं अपने समय के, अपनी सभ्यता के। जैसे ही हमने पिरामिड्स कहा तो मिस्र की सभ्यता दिमाग में आ गई, वैसे ही जैसे ही हमने ताजमहल कहा वैसे ही मुगल साम्राज्य हमारे दिमाग में आ गया, मुगल एरा हमारे सामने आ गया। वो समय की बात को रिप्रेजेंट करने की वजह से इन सब के पहले द का यूज होता है। नेक्स्ट है ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के पहले द का यूज होता है, जैसे द नेदरलैंड्स, द अंडमान निकोबार आइलैंड्स, द लक्षद्वीप, द वेस्ट इंडीज, तो आपने सुना ही है। द वेस्ट इंडीज, वेस्ट के आइलैंड्स को कहा गया इंडीज, तो द वेस्ट इंडीज, क्योंकि ये सब ग्रुप नाउंस है, कलेक्शंस के नाम है, और कलेक्टिव नाउंस के पहले द का यूज करना कंपल्सरी होता है। वैसे ही नेक्स्ट है नेम्स ऑफ रिवर्स के पहले भी द का यूज होता है। द गंगा रिवर, द यमुना रिवर, द ब्रह्मपुत्र, द नाइल, द अमेज़न, ठीक है। तो इन सब के पहले, सारी नदियों के नाम के पहले द का यूज किया जाता है, क्योंकि सारी क्योंकि सारी की सारी जो नदियां हैं ये एक बहुत बड़े एरिया को कवर करती है, कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ वाटर होता है, और साथ में ये ध्यान रखिएगा कि ये सभ्यताओं से भी जुड़ी होती हैं और ये बहुत सारे रीजन से इनके नाम रखे गए होते हैं। इसलिए रिवर्स के जब भी नाम आएंगे ध्यान रखिएगा उनके पहले द का इस्तेमाल करना कंपल्सरी होता है। ये आर्टिकल द का बहुत पॉपुलर और फिक्स रूल है जो आपको पता होना ही चाहिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। फिफ्थ पॉइंट क्या कह रहा है, ओशंस के नाम के पहले द का यूज किया जाता है। द पैसिफिक ओशन, द आर्कटिक ओशन, द अटलांटिक ओशन, द इंडियन ओशन, क्योंकि ओशंस जो हैं वो एक बहुत बड़े पानी के स्रोत के लिए कहा गया है। और देखा जाए तो पूरी दुनिया में एक ही महासागर है, लेकिन अलग अलग एरिया को डिमार्केट या डिफरेंशिएट या एरिया को रिप्रेजेंट करने के लिए द का यूज होता है। जब पैसिफिक खाड़ी के आसपास कहते हैं, आप कहते हैं द पैसिफिक ओशन। जब हम बोलते हैं इंडियन ओशन तो पहले क्या लगाएंगे, द इंडियन ओशन। क्यों? क्योंकि इंडिया के आसपास के ओशन का एरिया इंटरनेशनल वाटर तक की सीमा में जो पूरा बनता है वो पूरे पोर्शन ऑफ वाटर के लिए द का यूज किया जाता है। इसीलिए ओशंस के नाम के पहले भी द का यूज होता है, क्योंकि उस एरिया को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद देखिए डेजर्ट्स के नाम के पहले द का यूज होता है। द सहारा डेजर्ट, द थार डेजर्ट, जितने भी प्रकार के मरुस्थल हिंदी में या रेगिस्तान इंग्लिश में डेजर्ट से सबके पहले द का यूज होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया गया है क्वेश्चंस के फॉर्म में। सहारा डेजर्ट द नहीं, द सहारा डेजर्ट। थार डेजर्ट नहीं, द थार डेजर्ट। सारे डेजर्ट्स के नाम के पहले द लगता है। थार डेजर्ट का रेफरेंस देखिए क्या है, ऑल्सो नोन एज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। इंडिया के ग्रेट डेजर्ट्स के नाम के ऊपर अगर बात की जाए तो दैट इज रेफरेंस में दिया गया है। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी थार डेजर्ट को जाना जाता है। इसका एक और नाम भी है, ठीक है। ये टाइटल दी गई है इसे द ग्रेट इंडियन डेजर्ट की।
नेक्स्ट है इसके बाद देखिए हेवनली बॉडीज या सेलेस्टियल बॉडीज के पहले भी द का यूज किया जाता है। अंतरिक्ष में घूम रहे पिंड, जितने भी प्रकार के ऑब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो सैटेलाइट्स है या सन है, मून है, स्टार्स है, गैलेक्सीज है, सबके पहले द का यूज किया जाता है। द सन, द मून, द स्टार्स, द गैलेक्सीज, द सैटेलाइट्स, ठीक है, द प्लूटो, द यूरेनस, द नेपट्यून, हमने कहा द अर्थ आपने सुनाई है, द मून आपने सुनाई है, ठीक है, द सन आपने सुनाई है। इन सब के पहले द का यूज ये सारे पॉइंट्स के पहले किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के पहले द का यूज होता है। वाद्य यंत्र, जैसे ही हम कहते हैं ही इज प्लेइंग द पियानो, तो सही होता है ही इज प्लेइंग पियानो, कहेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए फ्लूट, पियानो, सैक्सोफोन या संतूर सारे के सारे वाद्य यंत्र हैं और इनसे उत्पत्ति होती है म्यूजिक की, या हम कह सकते हैं संगीत की उत्पत्ति होती है इनके साथ। इसलिए इन सब के पहले द का यूज किया जाता है, चाहे फ्लूट हो, चाहे पियानो हो, चाहे सैक्सोफोन हो, या चाहे संतूर हो, या किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करें उसके पहले द का इस्तेमाल कंपलसरी होता है। 9 पॉइंट कहता है इमेजिनरी लाइंस डिवाइडिंग द ग्लोब के पहले द का यूज किया जाता है, जैसे द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, द इक्वेटर हो गया, इन सब के पहले द का यूज किया जाता है, क्योंकि इमेजिनरी लाइंस जो ग्लोब को डिवाइड करती हैं इनके बेस पर स्टडी की जाती है पूरे ग्लोब की, ठीक है। पूरा जियोलॉजी का पूरा बेस जो होता है वो काफ़ी हद तक इन इमेजिनरी लाइंस के बेस पे भी होता है। बहुत सारी चीज़ें इनसे कंसर्न होती हैं जो रिलेटेड होती हैं ज्योग्राफी से। तो इन सब के पहले नेचुरल फॉर्मेशंस हैं, ये देखिए सब के पहले द का यूज़ किया जाना ज़रूरी है। इमेजिनरी लाइंस के पहले देखिए आपने द का यूज़ होता है, उसके बाद नेचुरल फॉर्मेशंस के पहले भी द का यूज़ होता है, दैट इज़ गल्फ ऑफ मैक्सिको या बे ऑफ बंगाल, सबके पहले द का यूज करना बिल्कुल कंपलसरी है, हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये नेचुरल फॉर्मेशंस होते हैं, ये खाड़ियों के नाम है, जब भी वो किसी से रिलेट किए जाएंगे तो द का यूज किया जाता है, ध्यान रखिएगा। द गल्फ ऑफ मैक्सिको, द बे ऑफ बंगाल। तो ये इतने पॉइंट्स अगर आपको सही से पता है, These are the most important points of fixed articles of the। अगर इतने पॉइंट्स आपको पता है तो यकीन मानिए आप आर्टिकल द के मैक्सिमम क्वेश्चंस, कहीं भी आप किसी क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चंस देखते हैं आर्टिकल से रिलेटेड, सब इन्हीं पॉइंट्स पे आते हैं। ये 10 पॉइंट्स बिल्कुल अच्छे से याद रखिए और आगे आर्टिकल्स की गलतियां आपकी कम होंगी, या आर्टिकल का बेसिक फॉर्मेट आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। दैट वुड बी ऑल। हमारे साथ बने रहिए OL एक्सपर्ट पे। थैंक यू एंड टेक केयर।